प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जवानों के साथ दिवाली मनाने जा सकते हैं करगिल द्रास। 8 साल से जारी है यह सिलसिला। 2014 से ही जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं पीएम। इस साल भी जारी रहेगी परंपरा। सबसे ज्यादा बार प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की चौकियों पर मनाई है दीपावली। हर बार बढ़ाया है जवानों का जज्बा। जैसलमेर में भी दिवाली मना चुके हैं प्रधानमंत्री। टैंक की सवारी की थी। हिमाचल और उत्तराखंड में भी पीएम ने दिवाली का जश्न जवानों संग मनाया। जवानों को बताया था अपना परिवार। दिवाली पर शेयर बाजार में हो रही है मुहूर्त ट्रेडिंग। 7:15 बजे तक चलेगा सिलसिला। स्टॉक ब्रोकर्स ने लक्ष्मी पूजा की, इसके बाद चल रही है मुहूर्त ट्रेडिंग। 2 साल के बाद देश भर में आज बनेगी भव्य दीपावली। कोरोना काल के बाद पहली बार जश्न। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिवाली पर अयोध्या में 11 बजे जाएंगे गोरखपुर। दिल्ली में 2 साल बाद पहली बार बाजारों में दिवाली की रौनक, जमकर हो रही खरीदारी। आज दिवाली पर आखिरी मेट्रो रात 10 बजे 1 घंटे पहले बंद होगी सेवा। दिल्ली में फिर पटाखा फ्री दिवाली मनाने की तैयारी। पटाखे पर बैन है। पूंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों ने यहां लोगों के साथ मिलकर दीपावली मनाई। वहीं कुपवाड़ा में भी जवानों ने दिवाली का जश्न मनाया। हिमाचल सेक्टर में जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। गुवाहाटी में बीएसएफ ने लगाया दिवाली मेला। खिले जवानों के चेहरे। जबकि बीएसएफ ने जवानों के लिए असम के करीमगंज में भी लगाया मेला। पड़ोसी देश बांग्लादेश के जवानों को भी खिलाई मिठाई। पूंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर दिवाली मनी। जवानों ने लोगों के साथ बांटी खुशी। पाकिस्तान की सरहद पर जैसलमेर में मनी दिवाली। सुरक्षा फेंसिंग को भी लाइटों से किया गया रोशन। बीएसएफ ने जैसलमेर में लगाया दिवाली मेला। जवानों ने की लक्ष्मी पूजा। पुरी में दिखा दिवाली का खास अंदाज। रेत से बनी मां काली की प्रतिमा। 100 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा तूफान। बंगाल में आज भारी बारिश का अलर्ट। तूफान सितरंग की वजह से पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना में आज से होगी भारी बारिश। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, पूर्वी मिदनापुर में कल तक भारी बारिश। भारी बारिश की चेतावनी जारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। 25 अक्टूबर की सुबह बांग्लादेश कोस्ट में तिनकोना द्वीप और सान द्वीप के बीच से होकर निकलेगा तूफान। मौसम विभाग ने तूफान के मद्देनजर कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया। सितरंग से बंगाल के जिलों में खतरा है। जब तूफान बांग्लादेश में प्रवेश करेगा तब रफ्तार होगा 90 किलोमीटर। संबित पात्रा को आईटीडीसी चेयरमैन बनाने पर विवाद। आम आदमी पार्टी ने किया एतराज। आप नेता आतिशी की पर्यटन मंत्री को चिट्ठी का सिविल सर्विस सेवा का उल्लंघन है। आम आदमी पार्टी नेता ने विजिलेंस कमीशन को भी चिट्ठी लिखी। पात्रा को हटाने की मांग। भारत जोड़ो यात्रा में आज छुट्टी का दिन। तेलंगाना में चल रही है राहुल की यात्रा। 26 अक्टूबर को राहुल आएंगे दिल्ली। मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत का सर्टिफिकेट मिलने के समारोह में करेंगे शिरकत। अयोध्या में भव्य हुआ दीपोत्सव का कार्यक्रम। पहली बार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। राम की पैड़ी पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत। पीएम ने दीप जलाकर किया शंखनाद। प्रधानमंत्री के आते ही मोदी के लगे जयकारे। सरयू घाट का माहौल हुआ गुंजायमान। सियावर रामचंद्र की जय के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया संबोधन। कहा, अयोध्या जी दीपों से दिव्य, भावनाओं से भव्य। अमृतकाल में अमर अयोध्या की अलौकिकता का प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्णन। कहा, विजय राम रूपी सदाचार की होती है। अयोध्या के आध्यात्मिक प्रकाश को भारत के विकास को बताया पथ प्रदर्शक। कहा, भगवान श्री राम पूरे विश्व के लिए ज्योति पुंज की तरह है। दिया पर लिखी अपनी कविता का प्रधानमंत्री मोदी ने किया जिक्र। कहा, दिया आशा भी देता है, दिया आग भी देता है, दिया खुद भी जलता है, अंधेरों को भी जलाता है। सियावर रामचंद्र की जयकारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म किया संबोधन। लोगों ने लगाए जयकारे। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।
अयोध्या में सरयू तट पर प्रोजेक्शन, मैपिंग और लेजर शो का भव्य आयोजन, हरि की कथा का दिखा चित्रण। सरयू तट पर रामायण का किया गया मंचन, लाइटिंग का दिखा अद्भुत नजारा। राम की पैड़ी पर लता मंगेशकर के गाए भजन को भी सुनाया, भगवान राम के बाल्य रूप का गुणगान। आदि कवि ऋषि वाल्मीकि ने आदि कवि कथा सुखदाई, साधु राम कथा सुखदाई। अयोध्या में सरयू घाट पर लेजर शो ने बांधा समा, प्रधानमंत्री मोदी हुए मंत्रमुग्ध। गांधी जी के पसंदीदा भजन रघुपति राघव राजा राम की भी सुनाई दी गूंज, राम की महिमा का बखान। वहीं अयोध्या में सरयू घाट पर एक साथ 15,76,000 जलाए गए दीपक, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी को दिया अवार्ड। सरयू घाट पर डिजिटल आतिशबाजी, पीएम मोदी, सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देखी भव्य दिव्य अयोध्या की झलक। अयोध्या में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रामलला विराजमान का दर्शन, पूजा पाठ। रामलला के दर्शन के बाद गर्भगृह की प्रधानमंत्री मोदी ने की परिक्रमा, जेब से निकालकर दानपत्र में डाले रुपए। वन की तरह सजी अयोध्या, गुलाबी वस्त्रों से सजे रामलला, परिधान में गोटा और जगह जगह गोल्डन प्रिंट का इस्तेमाल। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का पीएम मोदी ने किया दौरा, अधिकारियों से राम मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले कुछ लोगों ने अयोध्या को बना दिया था वीरान, पीएम ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर विकास का नया अध्याय शुरू किया। सरयू घाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीराम, सीता और लक्ष्मण की उतारी आरती, किया प्रणाम। पीएम मोदी ने श्रीराम का किया राज्याभिषेक, कहा राम की कृपा से ही उनके दर्शन और अभिषेक का मिलता सौभाग्य। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने दिनों का किया जिक्र, कहा इसी देश में राम के अस्तित्व पर उठाए जाते थे सवाल, यहां का हाल देख होता था दुख। पीएम मोदी ने भगवान राम की कर्तव्य परायणता की चर्चा की, कहा जब जब देश में राष्ट्र प्रेम की भावना होती है बलवती, तभी नई ऊंचाई को छू पाता है राष्ट्र। अयोध्या के कड़कड़ में भगवान श्री राम का दर्शन समाहित, पीएम ने कहा अयोध्या की रामलीला, सरयू आरती, दीपोत्सव के माध्यम से यह दर्शन विश्व भर में फैल रहा है। अब बात खेल की खबरों की, क्योंकि T20 विश्व कप में पाकिस्तान को भारत ने पटखनी दे दी है, आखिरी गेंद पर यह फैसला हुआ। विराट कोहली की शानदार पारी से भारतीय टीम को जीत मिली। आखिरी मैच में आखिरी ओवर में चाहिए थे 16 रन। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने। आईसीसी ने लिखा द किंग इज बैक। आखिरी गेंद पर अश्विन ने लगाया चौका, देश को मिला दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा। भारत की जीत पर देश भर में जश्न, हर जगह आतिशबाजी। दिल्ली में झूम उठे लोग, जमकर मनाई गई खुशियां, बांटी गई मिठाई। जम्मू में भारत की जीत के साथ ही शुरू हुआ दिवाली का जश्न, लोगों ने मनाई खुशी। उधर पुणे में भारत की जीत पर जोरदार जश्न, प्रशंसकों ने एक दिन पहले मनाई दिवाली। नागपुर में भी मनाई गई खुशियां, दिवाली की खुशी हुई दोगुनी। मेलबर्न भी पहुंचे थे काफी भारतीय प्रशंसक, स्टेडियम के बाहर और अंदर जमकर जश्न। अरुणाचल में शहीद हुए मेजर मुस्तफा बोहरा का पार्थिव शरीर उदयपुर पहुंचा, लोगों की आंखें नम। इंदौर हाईकोर्ट ने 4 साल की बच्ची से रेप के एक मामले में आरोपी की सजा घटाई, उम्र कैद को 20 साल की सजा में बदला। पुष्कर में शराबबंदी के बाद भी हो रही थी शराब पार्टी, पुलिस ने मारा छापा, कई युवक गिरफ्तार। मुंबई में लोअर परेल इलाके में लगी आग, भारी नुकसान की खबर। जबकि सूरजपुर के प्रतापपुर में मादा हाथी का शव मिला, पोस्टमार्टम से साफ होगी मरने की वजह। जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की, दिवाली की शुभकामनाएं दी। पटना में डेंगू के केस में बढ़ोतरी, लगातार बढ़ते मामलों को देखकर अलर्ट। सीएम खट्टर ने गांव में मनाई दिवाली, बच्चों को गिफ्ट दिए। मुंबई में करीना कपूर ने मनाया दिवाली का जश्न, परिवार के साथ, लोगों के साथ दिवाली मनाई। कोयम्बटूर में सिलेंडर धमाके से ड्राइवर की मौत हो गई, कुछ और लोग जख्मी हो गए। जबकि बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया दीप मिलन कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल।
हुगली में बहुमंजिला इमारत के तीसरे फ्लोर पर आग, जानी मानी लेखिका की मौत। मथुरा में चोरी के 9 लाख बरामद, चोर भी गिरफ्तार। मेरठ में बस में लग गई आग, बस में सवार सभी लोग सुरक्षित, 42 लोग सवार थे। कोयम्बटूर में धमाके की जगह से हटाई गई मारुति 800 कार के जरिए संगमेश्वर मंदिर के पास किया गया था धमाका। श्रीकाकुलम में हाथियों ने बर्बाद कर डाली फसल, किसानों को भारी नुकसान। इंदौर में दिवाली का दिखा अलग अंदाज, 52,000 दियों से बनाया गया भारत का नक्शा। सूरत में दिवाली की जोरदार रौनक, बाजारों में खरीदारी की भीड़। बांदा में बच्चा चोरी का सनसनीखेज मामला, बच्चों को लेकर भाग रहे बदमाशों को लोगों ने पकड़ा। ब्रिटेन के पीएम पद की रेस से पीछे हटे बोरिस जॉनसन, जीत के बेहद करीब पहुंचे ऋषि सुनक। जॉनसन का दावा 102 सांसदों का समर्थन हासिल, लेकिन दावेदारी से पीछे हटे। बोरिस जॉनसन ने जारी किया बयान, कहा मेरे पास अगले चरण में बढ़त बनाने के लिए पर्याप्त सांसदों का समर्थन, लेकिन सुनक के समर्थन से मैं काफी पीछे। सुनक को 142 सांसदों का समर्थन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी था 100 सांसदों का समर्थन। जुलाई में वित्त मंत्री पद से सुनक ने दिया था इस्तीफा, उनके इस्तीफे के बाद ही संकट में आई थी जॉनसन सरकार।